फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दूसरा नवरात्रा है और मैंने सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर ली थी। मैंने पूजा करते टाइम दूसरा सूट पहना था, लेकिन मुझे सूट में थोड़ी सी घुटन होती है, तो मैंने ये पहन लिया अपना वापस से ये सूख गया था जल्दी से, यही पहन लिया वापस। और अभी बज रहे हैं दिन के 11। सॉरी मैंने व्लॉग लेट शुरू करा है क्योंकि काफ़ी काम थे सुबह सुबह। आपको पता है अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत सारे काम थे इसलिए। और अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला व्रत रखा था और अब मैं लास्ट वाला रखूँगी। पहले मैं पूरे रखती थी, अब कम करने इसलिए शुरू करे हैं क्योंकि थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डॉक्टर ने बोला हुआ है कि फास्ट कम से कम करने हैं। और अभी नाश्ते में ये दूसरे टाइम का नाश्ता, एक बार हम चाय पी चुके हैं सुबह मॉर्निंग में, ये दूसरी बार बनाया मैंने पोहा। ये रहा, ये देखिए पास से देख लीजिए, ये पोहा बनाया है और ये सब भी पोहा खा रहे हैं। बेटा नोनू और ये बैठे, ये भी पोहा खा रहे हैं। और बस अब मिस्त्रियों की चाय बनाऊंगी, दूसरी चाय बनेगी अब, उसके बाद मिलती हूँ आपसे फिर से। तो फ्रेंड्स, अब हमने पोहे खा लिए हैं, चाय पी ली है और मैं बना रही हूँ, अब आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर। बच्चों का बहुत मन है मटर पनीर खाने का, बोल रहे थे कि कल फास्ट रखा था तो रात ही बोलने लगे थे मम्मा सुबह मटर पनीर बनाना, तो इसलिए मटर पनीर बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने तैयारी काफ़ी कर रही है, तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। ये मेरी टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट कर लिए, यहाँ पर मेरा पनीर और मटर है इसमें, और यहाँ मैं ऑयल चढ़ा चुकी हूँ और इसके आगे जो भी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। अब ये हम इसमें डाल देंगे, जीरा हमने डाल दिया है, इसमें अब हम डालेंगे अपना जादुई खजाना जो कि ये है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी, फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, सिर्फ कलर के लिए। और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी, जो आपके सामने डाला है यही है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसको आज मिक्सी में नहीं पीसूँगी, मैं इनको पहले ऐसे ही आंच पे अच्छी तरह से गला लूँगी, पका लूँगी और उसके बाद मैं इन्हें मैशर से मैश करूँगी। और मेरी मिक्सी का एक्चुअली में तार ख़राब हो रहा है इसलिए वरना मिक्सी में ही पीसती मैं, पर कोई बात नहीं। कभी अगर मिक्सी ख़राब हो जाए और मसाला पीसना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ये मैशर। जब ये अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसमें मैशर से अच्छी तरह इसको मैश कर दूँगी, तो ये लगभग ऐसा ही हो जाएगा जैसा मिक्सी में पीसने के बाद होता है। वैसे मैं हर बार मगज के बीज भी डालती हूँ, जैसे कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा होगा। पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले भी डाली है, लेकिन बताया ना मेरी मिक्सी ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से मैं वो मगज़ तो ऐसे ही नहीं डाल सकते ना आप। एक बार वो मसाला टमाटर प्याज का ऐसे प्याज तो नहीं डाली, मतलब टमाटर का मसाला है ये। और इसको अच्छे से भूनने के बाद ये हो चुका, भुन गया है ये। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतने मेरा वो मसाला भुन रहा है, इतने में थोड़ा आटा लगाऊंगी। आटे के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने इसमें, और आटा यहाँ मैंने छान लिया है। बस अब आटा लगाऊंगी। इतने मेरा ये मसाला हो रहा है, मसाला होने में 2-3 मिनट है अभी, तो मैं आटा लगा लेती हूँ। आपको एक बात पता है, जो तिरुपति बालाजी हैं वो विष्णु का रूप है। तो उनके केरला में शायद से मंदिर है, उनको पता नहीं कहाँ है, पर जो उनका मंदिर है ना, हाँ उधर अंदर उनकी मूर्ति है। और वो मूर्ति विष्णु जी ने बनाई थी, तिरुपति बालाजी ने, वो किसी और ने नहीं बनाई थी। और उस पर असली बाल हैं, उनके ही खुद के बाल हैं, और वो हमेशा लहराते रहते हैं। और उस पर ना सुना गया है कि उस पर पसीने भी आते हैं कभी कभी जब उन्हें गर्मी लगती है। और जब उन्हें मतलब नहलाया जाता है ना, जब उन पर नहलाने के बाद चंदन का टीका लगाया जाता है, तो चंदन का टीका लगाने के बाद जब उन्हें नहलाते हैं, जब उनमें लक्ष्मी जी का रूप पाया जाता है, मतलब लगते लक्ष्मी जी जैसे हैं। और जो उनकी ठुड्डी पर यहाँ पे चोट लग रखी है ना, वो चोट लगी थी
उनके बचपन में पता नहीं किसने पीटा था उन्हें, तो उन्हें यहाँ पे चोट लगी थी। और जो वो लकड़ी है ना, वो लकड़ी मंदिर के थोड़ी सी दूरी रखी गई है, जंगल में पता नहीं कहीं छुपा कर, जैसे कोई ले ना ले उसे है। और वहाँ पर जो उनके चोट लगी थी ना, वहाँ पर वो रोज़ मतलब दूध चंदन का टीका लगाते हैं पंडित वहाँ पे जो भी हैं, जिससे उनका जो घाव है ना वो भर जाए। इतनी जानकारी कहाँ से मिली थी? आप क्या देख रही थी? यूट्यूब। ये असली हो सकता है यार, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने भी बहुत बार सुना है ये चीज़ इसके बारे में कि उनके बाल जो है ना असली हैं, बिल्कुल लहराते रहते हैं और उनको पसीने भी आते हैं। उनकी मूर्ति को पसीने पहुँचे जाते हैं बाकायदा उनके पूरे। और जहाँ उनका मंदिर है, मूर्ति है ना, उसके थोड़े से नीचे जाके बिल्कुल समुद्र की आवाज़ें आ रही होती हैं। हाँ, उनके पीछे से भी आते हैं, जब हाँ, उनकी मूर्ति ऐसे ऐसा खड़ी लगता है, है उनके पीछे से समुद्र की कि आवाज़। जैसे पता नहीं कितना बड़ा समुद्र, बहुत तेज 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 से आवाज़ें आ रही होती हैं समुद्र की लहरों की। मैंने पहले भी सुनी है ये बात। कुछ तो है, खैर धरती पे भगवान नहीं होता तो क्या हम भी नहीं होते? ये चीज़ तो है। जहाँ अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, और नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है। और जो वो मूर्ति है ना, वो उन्होंने खुद बनाई थी। विष्णु जी का रूप है ना, वो तिरुपति बालाजी ने ही बनाई थी, और ऐसे किसी आदमी ने नहीं बनाई थी जैसे हमारे यहाँ पर है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम पैदा होते हैं, ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये किसी मशीन के द्वारा तो होता नहीं है। इसे भी कोई संभाल रहा है जो वहाँ बैठा हुआ है। वो हम लोग किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये होती है मेन बात। तो मैं तो इन चीज़ों में बहुत यकीन करती हूँ कि कोई तो है जो हमें इशारा करता है हर चीज़ के लिए। हम बस हमें कोशिश अपनी करनी होती है, क्योंकि जब तक हम उठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें मोटिवेट होना पड़ता है खुद से। हमें खुद को खुद के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। तो मेरा बहुत सारा मन कर रहा है इस टाइप की बातें करने का। फिर आप लोग कहोगे प्रवचन देना शुरू कर दिया। और अभी आप क्या कर रहे लेकिन हो? आप लोग ना ये दिल की निकली हुई बातें हैं कि मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो। नेगेटिव चीज़ें कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ये सोचो कि कोई तो है, पावर है जो हम सबको संभाल रही है। हम सब उसके बिना नहीं चल सकते। जब अगर हम वो नहीं चाहेगा तो हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, पता है। तो इंसान कभी कोई भी बुरा नहीं होता, और गोरा काला तो फिर होता ही नहीं है। बुरा तो कोई भी इंसान नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। बस उनकी बातों से, उनके सोचने समझने की शक्ति से उसको पहचाना जाता है कि वो इंसान कैसा है। मैं अपनी बताऊं तो मैं अपने आप को रोज़ बदल रही हूँ। मैं रोज़ अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को और अच्छा बनाऊँ, मैं कैसे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चलूँ। जो अच्छाई और सच्चाई है वो यही है कि जो हमारा जन्म हुआ है ना, इन चीज़ों के लिए नहीं हुआ जिनमें हम फंसे बैठे हैं। हमारा जन्म हुआ है कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जो हम किसी के काम आ सके। हम अपने से जो हम जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनके काम आ सकें। हम इसलिए पैदा हुए, ना कि हम इसलिए पैदा हुए कि हम 2 पैसे कमा रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं। पैसा हर कोई कमा रहा है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा। खा रहा है वही अनाज की रोटी, सोने चांदी की तो कोई नहीं खा रहा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली इस चीज़ को समझाओ कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ में क्या ज़रूरी है। हम आए किस लिए हैं इस दुनिया में? हमें 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं दिन भर पढ़ती रहती हूँ। मैं भगवद गीता में पढ़ती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा मैं अच्छी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। अब बस नहीं है मैं अपने आप में खुश हूँ। किसी के घर में क्या चल रहा है क्यों देखें, अपने घर में भी बहुत कुछ चलता है। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, वो जो पावर है उसमें यकीन करो। और ऐसी बातों को कभी ये मत सोचो कि ये झूठ है, ये कुछ तो होगा, हम क्यों बोले झूठ है सच है। बस यकीन करना है, पॉजिटिव चीज़ है तो यकीन करना है। और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं आटा लग चुका है मेरा, और दूसरे बहुत सारी बातें कर ली मैंने। मेरी पनीर का मसाला भी अच्छे से भून चुका होगा। तो वहाँ पे पनीर और मटर। तो ये बाहर देखते हैं, बाहर क्या कर रहे हैं? और ये रहा मेरा खाना। कैसे बेटा?
और गाइस और गाइस आपको ये पता है कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ कर लो। उसका नाम है जानवी मंदारी। उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगा, जानवी मंदारी 29। ओके, प्लीज़ मुझे फॉलो करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय में मिलेगा इंस्टाग्राम की आईडी पे। ओके, मेरा खाना ये रहा। क्या कर रहा है बेटा? खाना खा रहा है? कन्नू खाना नहीं खा रहा, कन्नू खा रहा है रसगुल्ले और पनीर। कॉम्बिनेशन है ये, पर खाना का सब कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अपनी खाएंगे और आपसे बाद में मिलेंगे। ओके, ये हटा दिया अब हमने। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है यहाँ पर। और अब मैं लूँगी ये अपना मैशर और इससे इसको अच्छे से मैश करूँगी। देखो कितने अच्छे से मैश होने लग रहा है। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, कितने अच्छे से ये मसाला पिस गया मेरा। ये देखो कितने अच्छे से हो गया सारा मसाला मेरा। मैंने इसमें मटर पनीर डाल दी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना पानी डालूँगी इसमें अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से डालिए। मुझे चावलों के साथ के लिए बनानी है तो मैं थोड़ा सा इसे पतला करूँगी। मैंने इसमें पानी डाल लिया है अपने हिसाब से। अब इसको पका दूँगी मैं, रख देंगे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है दोस्तों। ये रही मेरी मटर पनीर, ये रही, देखिए। फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया है और बस अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ये बैठे हुए सारे, ये भी अपना खा रहे हैं। और वो बाल्टी एसी की पाइप के नीचे लगी हुई है। और ये मेरी कान्हा जी। यहाँ चल रहा है सुखी डीसी वाला शो जिसे हम देख रहे हैं सब। तो शाम हो गई है, शाम की चाय चल रही है हमारी, ये रही। और ये बैठे बच्चे, ये रसगुल्ले खा रही है। तो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे अब अपने नए वीडियो में। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरे चैनल को भी बोलो ना, क्या बोल रहे थे? चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना दोस्तों। मेरे चैनल को भी, अब सुन तो आपने लिया ही है, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके चैनल नहीं, डिस्क्रिप्शन में तो अभी नहीं डालूंगी मैं, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे इसके चैनल का नाम है जानवी मंदारी के नाम से है। और ये भी अच्छे वीडियोस डालती है, हफ्ते 10 दिन में एक ही वीडियो डालती है, पर कोई चैलेंज या कुछ ऐसी वीडियोस डालती है। तो आप अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं इसके चैनल को भी। और थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।